अनिल वाजपेयी जी, मनीष सिसोदिया झांकी हैं, अरविंद केजरीवाल बाकी हैं। आज ये सुना आपके नेताओं की जुबान से। अब मेरा जो प्रश्न है वो ये कि केजरीवाल जी भी पूछ रहे थे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये बीजेपी को कैसे पता कि ईडी सीबीआई के यहाँ अगला नंबर उनका है? क्या सीबीआई ईडी ने बताया या बीजेपी ने सीबीआई ईडी को बताया? ये बड़ा प्रश्न उन्होंने उठाया आज। देखिए, ये राजनीति बात होती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने दिल्ली की विधानसभा के सदन के अंदर कहा था कि अब मनीष सिसोदिया जी गिरफ्तार हो जाएंगे और भी कुछ त्याग करना पड़ेगा। आप सारे दिल्ली के विधायक तैयार हो जाओ। आप संघर्ष के लिए तैयार हैं या नहीं? जेल जाने के लिए तैयार हो या नहीं? अगर आप जेल जाएंगे, आप सबके परिवार का खर्चा मैं स्वयं उठाऊंगा। तो इस तरीके की बातें कौन करते हैं? वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। मैं तो ये कहूंगा कि वो त्रिकालदर्शी हैं क्या, जो उनको सबको दिखाई पड़ता है कि अब ये होने वाला है। और मैं ये तो सिर्फ बयान को भड़काने वाली बात करते हैं आम आदमी पार्टी के लोग। मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पे बताना चाहता हूं, ये डर के मारे कुछ कहें न कहें, लेकिन सबसे सीधी बात है, 2018 में मैं बार बार कहता हूं कि दिल्ली में 9 शराब के ठेके कुछ बंद कराए गए। उनमें दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी स्वयं थे और उस समय उन्होंने कहा कि अगर कोई रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, किसी मंदिर का पुजारी, किसी स्कूल का प्रिंसिपल अगर विरोध करेगा, वहां पर शराब का ठेका नहीं खोला जाएगा। और जिस समय आम आदमी पार्टी बनी थी, अरविंद जी तो स्वयं थे वहां पर, और उस समय कहा गया कि कोई नया काम करने से पहले हम 70 विधानसभाओं में जाएंगे, वहां से जाके लोगों से प्रश्न पूछेंगे। अगर 60 से 70% लोग कहेंगे हाँ तो हम काम करेंगे, नहीं कहेंगे तो नहीं करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को शराब की नीति का जो परिवर्तन किया है, उसके बीच में कितनी विधानसभा में जाकर पूछा? और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो शराब की नीति है वो पुरानी नीति थी। पुरानी नीति के अंदर ये था कि 100 मीटर के दायरे में अगर कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई स्कूल, कोई चर्च, कोई गुरुद्वारा, कोई जैन मंदिर अगर कोई आता है और एनी स्कूल, तो वहां पर शराब का ठेका नहीं खुलना चाहिए। नई पॉलिसी जो चेंज की उन्होंने 100 मीटर के दायरे को बढ़ा के 400 मीटर कर दिया। एनी स्कूल की जगह वाजपेयी जी सुनिए, बहुत कुछ बदला, लेकिन उन्होंने एक बात कही, आपने शायद सुनी नहीं। कहते साइन तो एलजी साहब ने किए थे ना इस नीति को लेकर। मेरे आजाद नगर क्षेत्र में एमसीडी प्राइमरी स्कूल की दीवार शराब के ठेके पे मात्र 7.5 गज की दूरी पे है और वहां शराब का ठेका खोल दिया। वाजपेयी जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जनता पार्टी के लोग, हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता प्रतिपक्ष जब विधानसभा से लेकर सड़कों पर उतरे तो वाजपेयी जी, अच्छा ठीक है, वाजपेयी जी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी सुन रहे। हाँ, मेरा जो प्रश्न था वो ये है आपसे, तो आम आदमी पार्टी ये कहते नहीं थकती, और छोड़िए, अभी प्रवीण जी ने भी कहा जब उनसे मैं बातचीत कर रही थी कि इतनी खराब थी तो एलजी साहब ने ही तो साइन किए थे। एक बात ये, दूसरी है कि मुख्यमंत्री जेल जाने वाले हैं, ये बीजेपी को कैसे पता? दिवाली से पहले जाने वाले हैं, वही तो पूछ रहे हैं आज मुख्यमंत्री कि ये सीबीआई ईडी ने बीजेपी को बताया या बीजेपी ने सीबीआई ईडी को टाइम दिया है कि इस समय पर? देखिए, ये तो एक बात सुन लीजिएगा, अगर कोई व्यक्ति गलत है और कुछ गलत हुआ है तो ये सामाजिक बात है। सामाजिक भाषा में भी हर व्यक्ति सामाजिक बात करता है कि देखिए शराब में घोटाला हुआ है, और घोटाला हुआ तो दिल्ली के हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन कौन थे? दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। तो लिहाजा ऐसा तो है नहीं कि कुछ उनकी देखरेख में ना हुआ हो। तो अगर कुछ हुआ है तो हर आदमी कहेगा भाई साहब गलत काम करेंगे तो आप जेल जाएंगे, चाहे वो आप हो, हम हो, समाज का कोई व्यक्ति हो। और अगर आपको लगता है कि शराब में घोटाला हुआ है तो जेल जाना चाहिए, ये हर व्यक्ति कहता है। और लेकिन इतनी घबराहट क्यों है? अगर दिल्ली में शराब घोटाला नहीं हुआ है, लगता है कि हमने बड़ी ईमानदारी से काम किया है, तो उनको न्यायालय पर विश्वास करना चाहिए। भारत के संविधान के अंदर व्यवस्था है न्यायालय की, न्यायालय पर विश्वास करना चाहिए। अच्छा सुनिए, अच्छा ठीक है ये बताइए। अच्छा सुनिए तो कोई बात नहीं, सुनिए, क्या मुख्यमंत्री जेल जाने वाले हैं? देखिए,
मैं आपसे कह रहा हूं नहीं, मैं आप सर सुनिए, सियासी बातें एक तरफ है, मैं प्रश्न इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आपके नेताओं ने तो दिवाली की डेडलाइन दी है ना। मैं इसलिए बड़े आराम से पूछ रही हूँ और सीधा पूछ रही हूँ, इधर उधर की बात ना करके। एज ए पार्टी एमएलए हम कह रहे हैं कि दिल्ली में शराब का घोटाला हुआ है, और अगर सवाल शराब का घोटाला हुआ है और ये सिद्ध होगा और सिद्ध होके रहेगा, तो अगर दोषी हैं केजरीवाल जी तो जेल जाएंगे।